बिहार में एक यात्रा चल रही है पिछले कई दिनों से। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस यात्रा के तारणहार हैं, प्रणेता हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, सब कुछ वही हैं। और उनके साथ 4-5 और छोटे मोटे पार्टियों के, अब अगर मैं जम्मूरा कहूं तो आप लोगों को बुरा लग सकता है, इसलिए वो छोटी मोटी पार्टियों के नेता भी उस मंच पर रहते हैं। और अभी तो बिहार में जिस व्यक्ति ने बिहारियों को गाली दी, टॉयलेट साफ करने वाला, उस स्टैलिन को भी बुलाया, उस रेवंत रेड्डी को भी बुलाया जो बिहारियों की के डीएनए को खोज रहा था, कमतर बता रहा था। और इतना ही नहीं, आज उनके मंच से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां तक को गाली दी गई। लेकिन हम आज उस यात्रा के अंधेरे पहलुओं पर बात नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अचानक राहुल गांधी मखाना किसान बन गए थे और मखाना के खेत में उजला मोजा पहने हुए दौड़ गए थे, जैसे कोई अचानक बच्चा आए और उसके सामने समंदर दिखे और वो दौड़ता हुआ चला जाए। कुछ इसी तरह का काम राहुल गांधी ने किया था। उसके बाद उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि सरकार ने सब मखाना किसानों की हालत खराब कर रखी है, मखाना किसानों को कुछ नहीं मिलता है, बिचौलिए खा लेते हैं। ये बिचौलिए कौन होते हैं? शायद फैक्ट्री के मालिकों को वो कह रहे होंगे, जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं उनको कह रहे होंगे। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसे ही एक्सपर्ट को आप लोगों से मिलवाएं। व्यालोकवाणी पर स्वागत कर रहे हैं मनीष आनंद जी का। इनके परिचय में बस इतना बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मखाना का प्लांट जो है वो इनका है, और वह प्लांट कहीं और नहीं बिहार में है, और बिहार में भी कहीं और नहीं मधुबनी जिले के अरेर में है। मैं उस प्लांट पर कई बार गया हूं। उसकी खासियत यह है कि वहां मखाना की खेती होने से, यानी जो सीड्स होते हैं जो काले रंग के, अगर आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे तो अब तक आप लोग इतने परिचित हो गए होंगे, उससे जब मखाना अंतिम प्रोसेस में बनता है, और उस मखाने के बनने के बाद भी कई तरह की चीजें जो होती हैं, जैसे कुकीज बनती हैं, कई तरह के वो लावा के नाम से मनीष जी के यहाँ 2-3 तरह के स्नैक्स बनते हैं, शेक्स बनते हैं, खीर रेडीमेड है जिसमें आपको केवल पानी या दूध मिलाना है, और वो मखाने की स्वादिष्ट खीर कभी खाइएगा जरूर, बहुत स्वादिष्ट होती है। ये तमाम चीजें बनती हैं। तो हमने कहा कि आज मनीष जी को पकड़ के बिठाते हैं और पूछते हैं। पहला सवाल मनीष जी, राहुल बाबा ने जो कहा, खैर उनको बहुत सीरियसली नहीं लेता हूं मैं, क्योंकि वो राहुल गांधी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो आरोप उन्होंने लगाया कि बिचौलिए सब खा जाते हैं, मखाना के किसान बड़ी दुर्दशा में हैं, इस पर थोड़ी सच्चाई, क्योंकि आप बुरा नहीं मानिएगा लेकिन एक बिचौलिया यानी फैक्ट्री ओनर तो आप भी, तो आप ही उनका जवाब दे सकते हैं। नहीं, अगर फैक्ट्री ओनर इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर बिचौलिया बोलेंगे तो दुर्भाग्य है देश का। तो ये है, राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उनका काम है बोलना, वो बोलते रहे, हमारा काम है काम करना, हम काम करते रहेंगे। तो मखाने का जो इकोसिस्टम है, इसका जो वैल्यू चेन है, आप ऐसे समझिए कि इसमें 4 लोग शामिल हैं। पहला किसान, जी, वो जी। मतलब खेती करके अपना फसल वहीं बेच देता है। उसको अच्छा, ये प्रोडक्ट ऐसा है बिहार में, कुसियार गन्ना के बाद अगर मिथिला की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला प्रोडक्ट है, और ये कैश क्रॉप है। गन्ना कैश क्रॉप था, आपको पता था। उसके पर्ची पे अपने बच्चों की शादियां लोग करते थे कि चलो ये पैसा हमारे पास आ जाएगा, मतलब एज ए ब्लैंक। मखाना भी वही, मखाना में वो क्रेडिट नहीं होता, आपको पैसा देन एंड देयर देना पड़ता है किसान को, खेत से माल उठाने से पहले देना पड़ता है। एक दूसरा आता है इसको जो कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग फोड़ी बोलते हैं। तो वो ये दोनों मल्लाह प्रजाति के होते हैं ट्रेडिशनली। अब तो खैर अन्य लोग भी आ रहे हैं, मशीन्स भी आने लगी हैं। तो सर फोड़ी मतलब बता देते हैं थोड़ा सा दर्शकों श्रोताओं को। देखिए, मखाना जो होता है वो कमल के पत्तों की तरह की एक चीज होती है, लगभग उसको कई लोग कमल से भ्रमित करते हैं, लेकिन वो उस पत्ते के नीचे होता है और वो ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक। उसको फोड़कर वो जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखते हैं हल्का और सफेद वाला, वो बहुत ही एक मैनुअल अगर करेंगे तो बहुत श्रमसाध्य तरीका है। अब तो खैर मशीनें भी आ गई हैं और मनीष जी के यहाँ भी बहुत सारी हैं, उस पर चर्चा करेंगे जी।
जी, 2 हो गया, ये इसको फोरी बोलते हैं, जो पॉपिंग करता है, जो कन्वर्ट करते हैं। जो तीसरा होता है जो उसमें वैल्यू एडिशन करता है, या इसको सॉर्टिंग ग्रेडिंग करता है, सफाई करके उसमें और कुछ बनाना होता है। और चौथा होता है ग्राहक। तो इस पूरे प्रोसेस में अब आप चाहेंगे कि किसान से सीधा उठा के ग्राहक तक चला जाए, तो ग्राहक जो है, जो कंज्यूमर, हम आप जो घर में खाते हो, ब्लैक सीड नहीं खा सकते, तो उसको तो जी कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए कन्वर्जन है, जो एक इसको पॉपिंग मतलब फोरी बोलते हैं। अब जो फोरी जो फोड़ता है उसमें छिलका और बहुत कुछ जो रहता है वेस्ट लगा होता है, उसमें रहता है पहले से। आप एज इट इज नहीं बेच सकते, आपका मार्केट में बिकेगा नहीं। बल्कि अगर आप 10 साल पहले बात कीजिएगा तो मोरलेस ऐसे ही बिकता था, तो उसका सेल कम था। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ा, लोगों ने कहा कि हमें अच्छा सफेद बड़ा दाना चाहिए, तो इस वजह से जो है ये प्रोसेसर आया बीच में, जो इसको वैल्यू ऐड करते हैं। तो प्रोसेसर, हमने इसमें एक और एक एंगल डाल दिया कि हम इसके मखान के बहुत सारे अन्य वैल्यू एडेड भी बनाने लगे। जैसे अगर हम आलू जी बेचेंगे तो आलू 10 रुपए किलो है, तो हमको 11 रुपए कोई दे देगा तो मेरी लग्जरी है। लेकिन अगर उसी को मैं चिप्स बना के बेचूं तो हो सकता है मैं 250 रुपए चार्ज कर सकता हूँ। तो हम लोग वैल्यू एड पे भी काम किए, बिकॉज ये अगर इस इंडस्ट्री में हमें रहना है तो हमें एक इनोवेशन तो करना पड़ेगा। तो हमने इनोवेशन जी किया फूड में, और कुछ प्रोडक्ट्स हमने बनाए जो अभी बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा और बहुत है भी नहीं। हालांकि हमारे वेबसाइट पे भी आ गया, हम लोग उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, और जहां जा रहा है अच्छा जा रहा है। लेकिन मास में अभी भी जो फूल मखाना जा रहा है। तीसरा जो है, चौथा कस्टमर। तो अब ये हम बेसिकली कस्टमर और जो पॉपिंग है या किसान है उसके बीच की कड़ी होते हैं। ये कड़ी है। जी एफएसएसआई जो भारत में संस्था है जो फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, उसको किसान उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है ना, किसान को वो जी लाइसेंस मिल सकता है, उसको भी सेटअप में आना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज मैं जी एक और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे किसी को कोई रोक टोक नहीं है कि कोई कोई बेचेगा कि नहीं बेचेगा। एनीवन कैन टेक लाइसेंस, जी सेटअप एंड डू दैट। मैं अगर मेरी बात करूं तो जब मैंने शुरू किया था 2015 में 14 में, तो मैं किसान था। मैंने किसान, जी इसलिए आपने कई लिखा होगा मैं कॉर्पोरेट जी फार्मर लिखता हूं, अभी भी लिखता जी हूं, जी बट उसको किया मैंने, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जी वर्ल्ड से आया था और मैं खेती में सीधे गया था। तो मैं खेती देखा, बिकॉज क्या होता है कि जब तक आप हर एंगल पे अनुभव नहीं करेंगे, आप उसका मतलब ब्रॉडर पिक्चर नहीं देख पाएंगे। तो मैंने जी सबसे पहले फार्मिंग करने के बाद उसकी पॉपिंग भी की मैंने। मेरे गांव में इतिहास में उसका पूरी नहीं हुआ था, तो हमने कुछ टीम के साथ टाई अप किया, उनको हमने हायर किया, उनको हमने बिठाया, जो जिसको बोलते हैं ना, जो कंसार भूनने वाले टाइप के होते थे। तो जैसे मैं जब पटना में था तो वो शनिवार के शाम को जो होता है ना, वो चूड़ा भुजा वगैरह जो होता है, कंसार आई थिंक बोलते हैं। जी जी हाँ कंसार ही बोलते हैं। मखाना में कंसार तो नहीं होता, बट ये पॉपिंग फैमिली होती है जो जी पोरी होता है। फोड़ी को बिठाया, तो फोड़ी से हम लेके उसको फिर फर्दर प्रोसेस करके उसको पैकेजिंग करके, और पैकेजिंग फूड इंडस्ट्री सबसे डिफिकल्ट लगाना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रिंजेंट उसमें लॉ होते हैं, बहुत सारा पैरामीटर्स होता है जिसको लोगों के सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। आप जो पैकेट में ले रहे हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो करने के तो कोई किसान ले सकता है। तो मैं मेरी बात करूं तो मैं तो किसान भी हूं, मैं पॉपिंग भी करता हूं, मैं उसको वैल्यू एडिशन भी करता हूं, और मैं उसको बेचता भी हूँ, कंज्यूम भी करता हूँ। तो मैं बिचौलिया, अब जहां पे फिट करना इन चारों में से, वहां पे टैग लगा दीजिए कि मैं बिचौलिया एज ए एंटरप्रेन्योर हूँ, या किसान हूँ, या कंज्यूमर हूँ। और दर्शकों एक जानकारी और दे दूं, मनीष जी ने जो टी शर्ट पहनी है उस पर आप अगर देखेंगे तो मिथिला नेचुरल्स लिखा हुआ है, यही इनकी कंपनी का नाम है। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहता था कि मनीष जी खेती करते हैं, किसान हैं, लेकिन ये राहुल बाबा की तरह के किसान नहीं है जो सफेद मोजा पहन के मखाना के खेत में उतर जाएं। तो इन्होंने हाथों में, मखाना बहुत ही कांटेदार पदार्थ होता है, ये जान लीजिए। उसको निकालना, उसको फोड़ना, ये सारी प्रक्रिया बहुत मजे हुए कलाकारों की होती है, क्योंकि आप अगर जाएंगे तो हाथ लहूलुहान कर बैठेंगे। तो कांटे भी लगे हैं, बहुत सारी चीजें भी हुई हैं, आधे कमर तक पानी में भी डूबे हैं, बहुत सारी जितने भी तरह के अनुभव हो सकते हैं मखाना से रिलेटेड वो हो सकता है। लेकिन अब बात थोड़ी राजनीति की, अर्थशास्त्र से। आप आ गए, 10 वर्षों तक संघर्ष किया। आप कई बार कहते हैं इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी सरकार को थोड़ा बहुत गाली देने का अगर मन करे तो क्या क्या कहा जा सकता है सरकार से, क्या क्या उसने नहीं किया और क्या क्या सरकार ने किया है मखाना इंडस्ट्री के लिए। खासतौर से आप कई जगहों पर कई बार बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ किया है इसके लिए, तो ये बिल्कुल दोनों सही। चीजें बताइए। जी
देखिए, मैं आपको मखाना या बिहार की बात करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा। मैं जब दिल्ली में होता हूँ, मैं विदेश में होता हूँ या मैं फिर बिहार में होता हूँ, हम जहाँ होते हैं जैसा देश वैसा भेष हो जाता है। हम विदेश में जाते हैं तो हम थूकते नहीं हैं यहाँ-वहाँ। हम शायद जी दिल्ली में भी अब उस लोकेशन पे नहीं थूकते हैं, राजपथ वगैरह या जो इस तरह की जी चीज़ें जी हैं। लेकिन अगर हम जी वैसी लाल डोरा बस्तियों में जाते हैं, देखते हैं तो हम हो सकता है देखते हैं तो हम भी थूक देते हैं। सेम यहाँ पे। अब स्वच्छ भारत की बात आई, मैं उस पे जा रहा हूँ, मैं उससे कोरिलेट करूँगा। अब कहते हैं कि भाई स्वच्छ भारत कहाँ है? ये तो गंदगी है। तो अब भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो आपके पास तो नहीं बैठे हुए, क्या बोलते हैं उसको, पीकदान थूकदान लेके कि सर आप फेंकिएगा तो इस पे फेंकेगा, हम आपके पीछे-पीछे चल रहे हैं। तो कोई तो आपको सुविधा ही दे सकता है ना, गवर्नमेंट तो सुविधा देती है। गवर्नमेंट का और काम एक बिज़नेस करना। लाइन, जी, और एक लाइन बस जोड़ दूं, दर्शकों माफ कीजिएगा, मैं बीच में इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं भाई, आप लोग उस पर मत लिखने लगिएगा कि आप बोलने नहीं देते हैं। भाई एक चीज जोड़ना चाहता हूं बस, ये जो स्वच्छ भारत, इसी देश में इंदौर भी है, इसी देश में दरभंगा भी है, और इसी देश में मधुबनी भी है। आप मधुबनी अभी जाकर देखिए, इंदौर जाकर देखिए। तो मनीष जी की बात को मैंने बस एक सपोर्ट दिया है जी। बिल्कुल। और इंदौर में बहुत बिहारी भी रहते हैं, बहुत जी दरभंगा के भी रहते हैं, मधुबनी के भी रहते हैं, वो वहाँ नहीं थूकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल कि नहीं। वो जो दरभंगा मधुबनी के लोग थूकते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम सरकार को अगर हमेशा कोसते रहेंगे, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, अरे जो किया उसको तो अवेल करो, वहां तक तो पहुंचो, तब तो डिमांड करो। तो पॉलिसी बिल्कुल जो भी है, पॉलिसी नहीं था तो भी बढ़िया था, जब पॉलिसी नहीं था तब मैं बिहार आया था, और अब तो बहुत पॉलिसी है। तो ठीक है, मैंने वही कहा, इच्छा शक्ति, अगर लव ऑफ लैंड है, अगर आप अपनी धरती से प्यार करते हैं। मैं एक और चीज ऐड करता हूँ इसमें, मैं हमेशा कहता भी हूँ कि हम जहां रहते हैं वहां का म्यूनिसिपल टैक्स देते हैं। दिल्ली में रहते थे, फरीदाबाद में रहते हैं, जहां पे भी रहते हैं वहां हम देते हैं नगर निगम का टैक्स। ठीक है, इनकम करते इनकम टैक्स देते हैं। जन्मभूमि का टैक्स कौन देगा? जहां पैदा हुए। वहां राइट। पे तो आप दोहन किया और वहां से निकल गए, हम उसके बाद हम अलग से गाली देते हैं, अरे बिहारी तो कुछ नहीं कर सकता, बिहार में कुछ नहीं होता है। बिहारी ये तो सब कुछ आप कर सकता है, ये तो बिहारी आप है। सनातन ये तो आप सनातन धर्म के अंदर ले आए कि भाई जैसे देव ऋण होता है, पितृ होता है, वैसे ही आपका ये भी कॉल आता है। ठीक है, हाँ है, वो है। देखिए ना, आप तो देते ही हैं, तो खैर हम लोग, तो मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिसी है, बहुत अच्छा है, लोग नहीं था तो भी कर रहे थे, लोग आज है तो भी कर रहे हैं। अब तो बहुत सा सपोर्ट आ गया, पता नहीं स्टार्टअप आ गया, मुख्यमंत्री योजना आ गया है, ये पैसा पैसा का बाढ़ लगा हुआ है। और पैसा और ऐसा है कई कि मैं, तरह के मखाना के ब्रांड भी आ गए हैं, मखाना अब सुपर फूड भी हो गया है। तो मैं देखता हूँ कि इस तरह के ब्रांड, कभी करीना कपूर कुछ लिए खड़ा होती हैं, कभी कोई और खड़ा होता है, तो मखाना को लेके एक पूरा जो वातावरण बना है। और दर्शकों इस बीच में मैं बीच बीच में कुछ जानकारी भी देता रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब उन्होंने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया गया जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, जो छाया सरकार थी। और उसके बाद अभी फिर निर्मला सीतारमन ने शायद पिछली बार में, मतलब अगर मैं गलत होऊंगा तो मनीष जी मुझे सुधारेंगे, तो मखाना बोर्ड की भी स्थापना हो रही है। और वो एक बड़ा कदम होता है किसी भी चीज को स्थापित करने में। जी मनीष जी। जी जी, इसमें थोड़ा सा करूंगा कि ये जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, तो उस वक्त राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा था, जो राइट। जी पिछली सरकार ने उसको राष्ट्रीय दर्जा हटा लिया था, तो एक रीजनल सेटअप होके रह गया था। तो कई लोग आते हैं, आज भी एक सुबह आए थे कि वहां जाते हैं तो वहां तो मुर्दानी छाई हुई थी, मखाने के खेत में धान हो रहा हुआ करता था। तो क्या 2 साल से ये रिवाइवल शुरू हुआ है, 3 साल से, 2023 में 24 में उनको वापस से राष्ट्रीय दर्जा मिल गया। अब क्या है कि मखाना बोर्ड हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे। मखाना बोर्ड का क्या पर्पस क्या है ना, कि मखाना बोर्ड जो है इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट देखता है। वो एक तरह से फैसिलिटेटिंग एजेंसी है, वो डायरेक्ट कहीं कुछ नहीं करने जा रहा है। वो एजेंसियों को मतलब उसके पास एक अपना फंड होगा जिससे वो उसको मार्केटिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। वो तो इसका है, तो वो अभी अनाउंस हुआ है पीछे बजट में, जो जनवरी फरवरी वाले बजट में आया था। और अभी तक हालांकि सेटअप नहीं हुआ है, 100 करोड़ का बजट है, और अभी तक ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी राजनीति का ही शिकार अभी तक रहा है। बट मुझे उम्मीद है कि अगले महीने पीएम मोदी मखाना पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं दिल्ली में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक राइट टाइम होगा, बिकॉज़ बहुत दिन से ड्यू है। तो वो मखाना डेडिकेटेड होगा। जैसे आपको पता है कि पटना में मखाना महोत्सव होता है, तो इस बार दिल्ली में मखाना महोत्सव होने की बात हो रही है।
जहाँ पीएम मोदी हो सकता है अनाउंस कर दें, ज्यादा चांसेस है। और लोकेशन की बात करूं तो वो दरभंगा ही है, या मे बी जो मधुबनी का जो क्षेत्र, दरभंगा मधुबनी का जो ओरिजिनल क्षेत्र है आपका, जी या सकरी, मे बी वहां पे हो सकता है। पर देखते हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स आपको पता है कि वो पूर्णिया जी। हाँ, वो चल क्या रहा है, है। पूर्णिया के तथाकथित सांसद ने चुनौती भी दे दी है कि कैसे ले जाओगे, देखते हैं जरा, हम वहां चढ़ा के पूरा दिए हैं। लेकिन वो ले सब जाओ। हाँ, ले जाओगे तो वो, बात होती नहीं, बिकॉज ये तो यहाँ से लोग अभी भी यहाँ से ही जाते हैं, वहाँ नहीं, वो तो अलग गेम है। लेकिन वो सब हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय एक और है। आप आए, कैसे आए, क्या आए, आपने बताया। एक प्रश्न जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं मेरे पॉडकास्ट के बाद या बातचीत के बाद, कि बिहार में उद्योगों के पतन का कौन जिम्मेदार है, और इसमें सब उसका उत्तर भी लिख देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जंगल राज के बाद भी जो रिवाइवल नहीं हो रहा है, या जो कोशिशें हैं वो पूर्णता को नहीं पहुंच पा रही हैं, तो कहाँ कमी रह रही है, और सरकार अब कहाँ क्या करे जिससे उद्योगों का रिवाइवल हो सके। क्योंकि हम कृषि वाले मुकाम से तो निकल चुके हैं, अब उद्योग वाला ही आना चाहिए। और वो 70-80 तक तो था बिहार में। हमारे आपके क्षेत्र था, गन्ने की कितनी मिलें थी, कागज फैक्ट्री था, और क्या क्या था, मतलब रैयाम से लेके कहाँ कहाँ, लेकिन सब ध्वस्त हो गया। तो अब क्या किया जाए, कैसे इसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है? देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि बिहार, जैसे पीएम मोदी ने ही कहा था, और मैं भी मानता हूं कि पहाड़ का पानी और बिहार की जवानी बिहार के काम नहीं आई। तो यहाँ पे तो पेरेंट्स भी जो है 10th 12th होते होते बाहर भेज देते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा। मेरे यहाँ कुछ लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, तो हमने उनको इंटरव्यू करके रख भी लिया, लेकिन फिर कहा कि नहीं सर, हम ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मम्मी का या पापा का या कहना है पेरेंट्स का कि आप बाहर जाओ। अब यहाँ पे सोशल एक जो टैबू है वो ये है कि बिहार में कोई काम कर रहा है मतलब इतना नकारा है कि इसको बाहर भी नौकरी नहीं मिली, इसलिए बचा कुचा जी बिहार में ही। तो इसलिए भी उनकी मजबूरी होती है बाहर जाना। दूसरा, जिसको बोलते हैं कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो बाहर रह के उनको, उनके दिल में जरूर बिहार का प्रेम है, वो करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर उनको ये लगता है कि हम बिहार में आके क्या करेंगे। डर की बात नहीं है, डर तो फैक्टर नहीं है अभी। फैक्टर क्या है कि हम करेंगे क्या। इकोसिस्टम नहीं है। अब इकोसिस्टम एक ऐसा तो नहीं कि आप चलो फैक्ट्री ले आ, जैसे मेरी बात करता हूँ, मैंने कहा कि मेरी इच्छा शक्ति थी इसलिए मैं आया। आपको पता है अपने प्लांट में हम, हालांकि मेरा मखाने का प्लांट है, लेकिन हम लोग उसमें पेट बॉटल भी बनाते हैं, हमारा काम नहीं है वो, लेकिन इकोसिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर आप कानपुर जाइए, दिल्ली जाइए, फरीदाबाद जाइए, नोएडा जाइए, आपको पता है कि आपके आसपास में जो है, एक अगर आपको पाउच वाला ढूंढना है या गत्ते वाला ढूंढना है, कांटे वाला ढूंढना है, तो आप एक बुलाएंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे आप 10 बुलाएंगे तो भी नहीं आएगा आसपास, फिर बोलेगा ठीक है आएंगे, यहाँ है ही नहीं। इनफैक्ट मैं मधुबनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में ही नहीं था, 1 या 2 लोकेशन छोड़ के, अब तो खैर धीरे धीरे बन रहा है। ठीक है, इस समय भी आएगा, हो सकता है अगले 10 साल में स्थिति बहुत बदल गई, हम तो पिछले 10 साल का देख ही रहे हैं, तो आएगा। तो एक तो माइंडसेट है, अगर कहते हैं जहां चाह वहां रहा, अगर आपने चाह लिया कि हमको इंडस्ट्री लगाना है तो लगेगा, नहीं चाहा तो आप हमेशा जो है वो कृत करते रहेंगे, बहाने ढूंढते रहेंगे, अरे बिजली नहीं इससे नहीं लगाया, पानी नहीं इससे नहीं लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इससे नहीं लगाया, सरकार ने ये नहीं दिया इससे नहीं लगाया, तो बहाने आपके पास हमेशा से हैं, करने वाला काम कर ही रहे हैं। अन्य राज्य से आके भी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे देखता हूँ कि 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जब टाटा आए थे, टाटा नगर जमशेदपुर, तब कौन सा, वो तो और जंगल था, हालांकि जंगल आज जी भी है, लेकिन उन्होंने बसाया तो क्यों सोचा कि चलो ठीक है यहाँ पे फैक्ट्री हम कर सकते हैं, तो वो बसा। तो मुझे लगता है कि अच्छा, बिहार में मोटा मोटी जो था वो इंडस्ट्री तो किसी की लग नहीं सकती है। मतलब मैं हेवी इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इंडस्ट्री तो लगने को बहुत कुछ लग सकती है, लीकर अभी नहीं है तो उसकी इंडस्ट्री बंद ही हो चुकी है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड और आपका सर्विस सेक्टर, ये 2 इंडस्ट्री ही लग सकती है बिहार में, ठीक है, जी जिसको मास। तो मैं कहता रहा हूं कि जैसे गुड़गांव के लिए मारुति मदर यूनिट था, कि उससे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, पूरा गुड़गांव, फरीदाबाद डेवलप हुआ, जो मतलब कोई बल्ब बना रहा है, कोई सीट का कवर बना रहा है, कोई प्लास्टिक मोल्ड्स बना रहा है। तो यहाँ के लिए, बिहार के लिए मखाना जो है वो मदर यूनिट हो सकता है, क्योंकि जी वो कैश है, प्रॉफिटेबल क्रॉप है,
और नॉर्थ बिहार की बात करें, जो बिहार का बहुत बड़ा भूभाग नॉर्थ बिहार में है, अगर हम बात करें हिमालय से लेकर गंगा तक, इधर आप बात कीजिए, एक नदी है जो ईस्टर्न साइड में है और वेस्टर्न साइड में जो पश्चिम चंपारण में नदी है, वो पूरा का पूरा जो है मखाना बेल्ट, मखाना बहुत आराम से हो सकता है। आपको 1 फीट पानी मेंटेन करना है, दैट्स ऑल। तो हम क्यों ना इसको इंकैच करें। अच्छा, मखाना होने को तो कश्मीर में भी होता है और इजराइल में भी होता है, लेकिन जो मखाने का मजा, जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, वो मिथिला का है, वो कहीं का भी नहीं है। और मिथिला में भी जो धोनी का है, वो पूर्णिया सहरसा का भी नहीं है। वहां का थोड़ा सोर टेस्ट होता है, यहाँ का थोड़ा स्वीट साइड का टेस्ट होता है, लेकिन टेस्ट इसी होता है। तो ये नेचुरल हैबिटेट है। तो हम अगर इसको प्रोड्यूस करें तो अब फिर क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि सप्लाई और डिमांड का गैप है। अभी डिमांड जो है 10 टाइम्स बढ़ गया है, सप्लाई में भी 2.5 टाइम बढ़ा है, तो प्राइस गैप है। तो जैसे डिमांड बढ़ेगा, जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस डाउन होगा। तो ये भी फैक्टर है कि कर सकते हैं, बट स्टिल एटलीस्ट 3, 4, 5 साल तो, 8 साल तो कहीं नहीं जाता। और अभी तो पूरा भारत नहीं खा रहा मखाना। एक तो कॉस्ट भी है, दूसरा अभी तक मास में पहुंचा नहीं है। साउथ, डाउन साउथ की बात करूं, एक्सपोर्ट में चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में भी जाना बाकी है। आप ऐसा समझिए ना, जो व्हाइट मखाना है, अंग्रेज क्या खाएगा? जो व्हाइट स्किन या ब्लैक स्किन, उसको समझ में नहीं आएगा खाना क्या है। खाएगा तो उसको तो चिम्मड़ लगेगा, वो लगेगा कि वो तो दांत में फंस रहा है, वो दांत में फंसेगा, तो फिर वो कहेगा कि ये क्या चीज है। जी हाँ, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट भी नहीं है। तो इसका बेस्ट है, इसको आप वैल्यू ऐड कीजिए, लाइक स्नैक बनाइए, जो हम हमारा लावा ब्रांड से आता है, कोई किसी और ब्रांड से आता है, या उसको स्नैकिंग में खा सकते हैं, या उसको खीर बना दीजिए, एज ए डेजर्ट खा सकते हैं, मतलब रेडी टू कुक, रेडी टू ईट सेगमेंट है, या कुकीज बना दीजिए, शेक स्मूदी बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू एडिशन से इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा भी होगा, इंडस्ट्री बढ़ेंगे भी, क्योंकि उसमें और जॉब क्रिएशन होगा, और आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी आएगा। और दूसरा क्या है कि उन मार्केट में नया स्प्रेड आउट होगा। अभी अच्छा, मखाना चाइना में होता है, बट वो मखाना नहीं होता है, उसको नट बोलते हैं। अच्छा, फॉक्सनट जो है वो बहुत रॉन्ग वर्ड है। फॉक्सनट कहीं भी डिक्शनरी नहीं है, पता नहीं कहां से आ गया ये, लेकिन ये फॉक्सनट नहीं होना चाहिए। ये मखान है, एक्चुअली मखान ही है, उसको मखाना, जैसे राम को रामा बोल दिया, कृष्ण कृष्णा हो गया, हालांकि आपको पता है जो है द्रौपदी को बोला जाता है, तो आप कृष्ण बोल के संबोधन कर रहे हो, योग को योगा हो गया, तो ऐसे ही मखान मखाना हो गया। लेकिन श्री अन्ना नहीं हुआ मिलेट्स, ठीक है। तो हम परसेप्शन बनाएंगे, हम चलाएंगे, वैसे ही चलेगा। सेम वे अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ लगे तो जरूर लगेगा, नहीं खाली अगर हम बातें करते रह जाएंगे तो बाकी लोग तो लगा ही रहे। ऐसा नहीं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग रही है। पहला जनरेशन है, मैं अगर मारवाड़ीज की बात छोड़ दूं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में रहे हैं, तो जो नेचुरल हैबिटेट है, अगर जो बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, तो उसका उनका फर्स्ट जनरेशन है, मे भी किसी किसी का सेकंड जनरेशन है। तो बाहर जाके वो सफल क्यों नहीं होंगे? लेकिन वही है कि इच्छा शक्ति क्या हम सकते हैं तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और दर्शकों श्रोताओं, आप हमेशा कहते हैं कि मैं बीइंग अ बिहारी, बिहार को बहुत ज्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, बहुत। तो कुछ अच्छी बातें मैं अभी बोल देता हूं मनीष जी से प्रभावित होकर। भाई देखिए, पटना में हॉलीवुड की जो सबसे बड़ी मेजर फिल्में हैं, अवतार टाइप की, उनका जीएफएक्स पटना से बनता है। जी हाँ। तो पुरानी फिल्मों को ब्लैक एंड व्हाइट को रंगीन किया जाता है, उसको भी बिहार के ही तकनीकविद बनाते हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और जैसा कि मनीष जी ने कहा कि इच्छा शक्ति की बात है, अगर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ है और सब कुछ पाया जा सकता है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर जिस तरह का प्रेम और स्नेह आप बनाए हुए हैं, वैसे बनाए रखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ फिर से मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय सिया राम, धन्यवाद।